तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल केडी और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल केडी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले कि अगर आप लोग अपने फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपका मतलब मैं जब अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ शो कर रहा है पेमेंट फेल्ड। तो अगर आपके फ़ोन पे भी में मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्व कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसी के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं, इसी के आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा तो इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोग कुछ भी सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, सही तरीके से जान नहीं पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सर फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्व कैसे होगा, तो इसके लिए अपने मतलब फोनपे का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को करना कि आप लोगों को वीडियो को एंड तक वॉच करना और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको एक एक प्रोसेस आपको डिटेल में समझाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना कि आप लोगों को सबसे पहले अपने फोन पे एप्लीकेशन पर टैप करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन पर टैप कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस आपके फोन पे भी मतलब ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं, जब आप लोग अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते, चलिए मैं अपना पहले से पैसा एक बार ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसा अपना यूपीआई पिन डालता हूँ, यहाँ पर मेरा पैसा यहाँ पर मतलब जब मैं ट्रांसफर करता हूँ ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बार बार पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ यू आर एंटर द रॉन्ग यूपीआई पिन टू मैनी टाइम्स, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर, रीसेट योर पिन एंड ट्राई नाउ। तो यहाँ पर आप लोगों को करना कि आप लोगों को सिंपली बैक आ जाना है, डन पर क्लिक करना और आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को जाना अपने प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंक अकाउंट ऐड है, ये वाला जो बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन यहाँ पर शो कर, इस पर आप लोगों को टैप कर देना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस पर टैप कर देंगे। जैसे इस पर हम टैप करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली स्क्रॉल करते हो ऊपर जाना, स्क्रॉल करते हो ऊपर जब जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन है अनलिंक बैंक अकाउंट वाला। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अनलिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करके अनलिंक कर देंगे। और जब मेरा बैंक अकाउंट यहाँ से अनलिंक हो जाएगा तो हम बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद सिंपली क्या करना है, फोन पे एप्लीकेशन पर होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आप लोग देखें एक ऑप्शन ऐप इन्फो का। तो सिंपली ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है क्लियर डाटा का। क्लियर डाटा पर जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर ऑल डाटा और फिर क्लियर कैश का। तो सिंपली क्या करना है, क्लियर ऑल डाटा वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग को टैप करके ओके का एक ऑप्शन है ओके पर क्लिक कर देना। तो चलिए हम ओके पर टैप कर देंगे। जैसे ओके पर टैप करेंगे तो आपका जो मतलब फोन पे है यहाँ पर आप लोग का फोन पे दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। दोबारा से आपका फोन पे एक तरह से आप लोग कहें कि दोबारा से डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली क्या करना, आप लोग जो फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पर आपका शो कर रहा है फोन पे एप्लीकेशन पर दोबारा से टैप करना है। तो जैसे आप लोग फोन पे एप्लीकेशन पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है यहाँ पर पहले की तरह दोबारा से आपका फोन पे एप्लीकेशन आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करना, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डालना, जो कि आपका पहले वाला मोबाइल नंबर आप लोग जो अपने फोन पे में डाले थे वही वाला मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, जो कि मैंने अपना पहले मोबाइल नंबर अपने फोन पे में डाला था। अब एक ऑप्शन नीचे आप लोग देख सकते हैं प्रोसीड का। तो सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना और जब प्रोसीड टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप लोग जैसे एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड में क्या डालना आप लोगों को, पासवर्ड में अपना यूपीआई पिन आपको डालना, जो कि आप लोग अपना यूपीआई पिन क्रिएट किए तो वही वाला यूपीआई पिन आपको 4 नंबर डाल देना है। तो मैं अपने यूपीआई पिन यहाँ पर डाल दिया और यूपीआई पिन डालने के बाद आपको सामने ऑप्शन है नीचे लॉगिन का। तो सिंपली अपना यूपीआई पिन डालने का लॉगिन पर जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर जो लोडिंग योर फोन पे अकाउंट, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हमारे सामने कुछ मतलब परमिशन को हम अलाउ करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा बैंक मतलब फोन पे अकाउंट एकदम न्यू हो चुका है। यहाँ पर न्यू सब एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि आपका एक फोन पे का न्यू अकाउंट बन रहा है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का। तो दोबारा से हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
है। सो फ्रेंड्स मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक था जो कि मतलब पहले से मेरे फोन पे में ऐड था, तो सिंपली हम क्या करेंगे वही वाला बैंक अकाउंट यहाँ पर दोबारा से ऐड करेंगे। तो चलिए हमें अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर दोबारा से ऐड करते हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई होने देते हमारा SMS सेंड होगा। उसके बाद जो मेरा मतलब फोन पे बैंक अकाउंट यहाँ पर फाइंड होने लगा। अब यहाँ पर फाइंड होने के बाद यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो चलिए कुछ देर हम वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर फाइंड होकर लिंक भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो UPI पिन है यहाँ पर आप लोग जैसे रीसेट UPI पिन पर जैसे ही टैप करेंगे डेबिट ATM कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। सब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से वही ATM कार्ड का डिटेल आप लोगों को डालना जो कि आप लोग पहले से डाले हुए थे। तो सिंपली चलिए हम अपना ATM कार्ड का डिटेल डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने ATM कार्ड का डिटेल डाल दिया। अब नीचे एक ऑप्शन है प्रोसीड का, तो जैसे प्रोसीड पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सामने एंटर 6 डिजिट बैंक OTP आएगा। यहाँ पर OTP डालने के बाद आपको UPI पिन क्रिएट कर लेना है। तो चलिए हम अपना सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना UPI पिन क्रिएट कर लिया, UPI पिन चेंज कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना बैंक बैलेंस सबसे पहले चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो मेरा बैंक बैलेंस चेक हो चुका था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अपना पैसा ट्रांसफर करके आप लोगों को हम बता देते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे वही वाला ऑप्शन दोबारा से टैप करो, टैप करेंगे तो वही से हम क्या करेंगे यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से अपना यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई से मतलब 2 3 4 रुपये यहाँ पर डालकर चलिए हम 4 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है पे का, तो सिंपली पे वाले ऑप्शन पर जैसे टैप उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने मतलब यहाँ पर हमारा UPI पिन डालने का ऑप्शन है। UPI पिन हम डाल देते हैं। यहाँ पर UPI पिन हम डाल दिए हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने 4 रुपये जो मैंने डाला था यहाँ पर पे भी हो चुका। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा दें कि यहाँ पर जो मैंने पैसा डाला था 4 रुपये यहाँ पर मेरा पे हो चुका है। सो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके का यूज करके आप लोग अपने फ़ोन पे से अगर आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इस तरीके का यूज करके अपना फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोग चैनल पर नए आए तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजफुल लगा तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।